13 जनवरी 2025 को इस साल मैंने वीडियो बनाई थी अपने इंग्लिश चैनल पे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में एक जगह पर 10 से 11 मिनट के बीच में मैंने जनवरी में ये बात कहती थी कि भारत के नॉर्थ में जो है कि कुछ वायलेंट गतिविधियां वहां पर होंगी। देखिए, फलादेश जब हम करते हैं तो इसी प्रकार से बातें है ना, जैसे बुरी जो बातें होती हैं वो इसी प्रकार से बताई जाती है, समय अच्छा नहीं है इत्यादि प्रकार से चीजें बताई जाती है। तो वहां पर मैंने बता दिया था कि भारत के उत्तर के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है जब तक मंगल नीच अवस्था में है। जनवरी में यह बात मैंने कह दी थी कि भारत के उत्तर में दिक्कत होगी, और जैसा कि हमने देखा कि पहलगाम में जो है कि आतंकी हमला हुआ और लोगों के हताहत होने की खबरें आई। वीडियो में मैंने यह समझा दिया कि मंगल क्योंकि नीच है, कर्क राशि में मंगल नीच होता है हम जानते ही हैं, और कर्क राशि जो है कि वो उत्तर दिशा को दर्शाती है। इस वजह से जो है कि उत्तर दिशा में घटना हुई, कुछ लोगों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है ना। हमने तो यही पढ़ा था, महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई शायरी है। मुस्लिम थे वो भी, बट बहरहाल जो हुआ वो अच्छा नहीं है, और ऐसा करने वाला कोई भी धर्म या ईमान के प्रति सच्चा नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। ये जो मंगल का नीचत्व है, ये जो मंगल का नीचत्व है, मंगल की जो नीचता है, देखिए 8 जून तक ये रहेगा। मई चल रहा है, आज 1 मई है, 8 जून तक चलेगा। मंगल हमको पता है, देखिए, दुर्घटना घटना, अत्याचार, क्रोध, इन सब चीजों का मंगल कारक है। किन किन चीजों का मंगल कारक है वो तो आप जानते ही होंगे। तो जब मंगल नीच रहता है, देखिए ये बात मैं हमेशा समझाता हूँ, जिस व्यक्ति का मंगल बली होगा, ताकतवर होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल नहीं होता है। देखिए, बली मंगल रहने से व्यक्ति दंडाधिकारी होता है, दंड दे सकता है, वैसा व्यक्ति गुस्सा नहीं करता। जो कमजोर होता है वही गुस्सा करता है। तो जब कमजोर मंगल होता है तो गुस्से से जुड़ी हुई, आक्रोश क्रोध से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत होती हैं। ऐसे समय पे व्यक्ति को अपने भी क्रोध को काबू में रखना चाहिए। ज्यादातर कमजोर मंगल के समय में क्या होता है कि आप भी क्रोध में होते हैं। मंगल क्योंकि खराब अवस्था में, तो सभी को अधिक क्रोध आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और फिर गर्मी का मौसम भी है ना। तो क्रोध जो है कि लोगों का बरबस ही लोग दूसरों पर फूट पड़ता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि होता है। इसलिए जब भी मंगल ऐसी बुरी अवस्था में हो, 1.5 साल 2 साल के आसपास जाता ही रहता है, ऐसे समय में जो है कि सावधान रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। मंगल क्योंकि दुर्घटना का कारक भी है, दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, तो जिस भी जगह पे दुर्घटना हो सकती है, वाहन चलाते हुए, किचन में काम करते हुए, आग इत्यादि से काम करते हुए, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हुए व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा क्योंकि देखिए समय ऐसा है तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी रहती है। ऐसे में जो भी लोग मारक दशा गोचर इत्यादि में चल रहे होते हैं उनके साथ बुरी घटना होती है। जो इन सब में नहीं चल रहे होते उनको भी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंसेस तो देखिए होते ही हैं, है ना। इसलिए ऐसे समय पर जो है कि सावधान रहना चाहिए। अब लोगों को यहाँ पर घटना दुर्घटना हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये दुर्घटना होने की वजह से जो है कि लोग ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है कि दुर्घटना का बीफिटिंग जवाब दे, बदला मिले। अब ये बदला मिलने की, देखिए अब तक जो कुछ भी है, कुछ खास खबर तो नहीं आई है कि सरकार ने बदले के लिए ये कर दिया या बदले के लिए वो कर दिया। लेकिन यह जो मंगल है, इस मंगल को 3 और 4 मई को चंद्रमा इस मंगल के साथ होगा। चंद्रहरिया नाम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 और 4 मई को चंद्रमा मंगल के साथ होगा, है ना। 30 31 मई और 1 जून को चंद्रमा मंगल के साथ होगा। और जो है कि इन 2 समयों पे चंद्रमा मंगल के साथ जो है कि होगा। इसके बीच में
जब चंद्रमा कैप्रिकॉन में आएगा, मकर में आएगा, तब वो मंगल के विपरीत भी होगा, है ना। 18-19 मई के आसपास जो है कि मंगल के सामने भी होगा। अब इन समयों पे क्योंकि चंद्रमा की राशि में मंगल के नीच होने की वजह से यह घटना हुई है, तो जब चंद्रमा इस मंगल को प्रभाव करेगा, तो उस समय मुझे लगता है कि लोग जो इसके पीछे रिटेलिएशन की उम्मीद जो कर रहे हैं कि सरकार कुछ कदम ले, सबक सिखाए, वो कदम लेने, सबक सिखाने इत्यादि के मामले में तेज कुछ अच्छी न्यूज आना जो है कि इस समय होगा, क्योंकि चंद्रमा देख रहा होगा मंगल को। तो ऐसे में लोगों की भावनाओं को संतोष मिले, ऐसी घटनाएं जो है कि होंगी। ये मुख्य बात हो गई। लेकिन इसी दौरान 10, 11, 12 मई को चंद्रमा जो है कि मंगल से चौथे भी होगा, जहां पर कि चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में भी होगा। इस वजह से ये बात महसूस होती है कि 10, 11, 12 मई को भी आक्रोश, लड़ाई झगड़े इत्यादि से जुड़ी हुई घटनाएं हो सकती हैं। पश्चिम दिशा की ओर ही होने की संभावना है, उत्तर दिशा की ओर हो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। विश्व का उत्तर, विश्व का पश्चिम, भारत का उत्तर, भारत का पश्चिम, दोनों ही जो है कि लेना चाहिए, दोनों को ही समझना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पे जो है कि यह समय उतना ज्यादा खराब नहीं है जितना ज्यादा खराब 20-21 मई का समय है, जिसमें कि चंद्रमा मंगल से 8वें में होंगे और बहुत अच्छी अवस्था में नहीं होंगे। तो 20-21 मई का जो टाइम है, इस समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल से जुड़ी हुई आक्रोश की घटनाएं, क्रोध की घटनाएं, मारपीट, हिंसा इत्यादि होने की इसमें भरपूर जो है कि संभावना है। तो हम देखिए, ज्योतिष का इस्तेमाल करने का मुख्य यह है कि ज्योतिष का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सावधानी बरतें। जब समय मुश्किल हो उस समय ऐसे काम करना जिसमें कि नुकसान लगने की, चोट होने इत्यादि की संभावना हो, उससे बचा जाए। ट्रैवल इत्यादि करने से बचा जाए, या कोई भी काम असावधानी पूर्वक करने से बचा जाए, सावधान थोड़ा रहा जाए, ये जरूरी है। गौरतलब सी बात है कि जो गोचर है वो तो सबके लिए है, लेकिन पीड़ित वही होंगे जिनकी दशांतर दशा इत्यादि ठीक नहीं चल रही है। पहले ये बात बता चुका हूं, तो इसको इसमें ध्यान रखना चाहिए। खास करके राहु की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर, 25 मई तक ये दृष्टि है। अब मंगल जैसे ग्रह को राहु जैसा ग्रह देखने से क्या है ना, मंगल बहुत पीड़ित है। तो मंगल के बहुत पीड़ित होने की वजह से जो है कि मंगल देखिए जवान बच्चों को भी दिखाता है ना, जो कि एडोलसेंस में अभी अभी है, मतलब आप 15-16 साल से लेकर के जो है कि 28 साल तक के लोगों को मान लें, तो इन लोगों को भी बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि राहु देख रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ घटना हो, इस उम्र के लोगों के साथ घटना हो, या इस उम्र के लोग घटना को अंजाम दें, ये भी आप इस समय में बहुत देखेंगे। लेकिन मंगल का यह जो फल है, इस फल में आप देखेंगे कि 25 मई के बाद थोड़ी शांति आएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि हट जाएगी, तो मंगल जो है कि पीड़ा से हट जाएगा, है ना। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि 25 मई के बाद जो है कि थोड़ा सा इस मामले में आप देखेंगे कि जो घटना होने की वजह से जो अपसेट, अनरेस्ट टाइप का जो माहौल है, वो 25 मई के आसपास जो है कि 25 मई के बाद से, 25 मई को नहीं, 25 मई के बाद से जो है कि उसमें थोड़ी सी दोबारा पहले की तरह खुशी, अमन, चैन, शांति, है ना, इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, है ना, तो खुशी, सामरस्य, सामंजस्य, सुख इत्यादि में वृद्धि होगी। उर्दू में बोले तो इजाफा होगा, है ना। तो ये होगा, इसको हमको थोड़ा सा जो है कि ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और चीज ये है कि इस दौरान 18 मई को गुरु जो है कि वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 18 मई को गुरु के मिथुन राशि में जाने से जो है कि बिजनेसमैन इत्यादि लोग जो है, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल बहुत सफर कर रहे हैं। और 18 तारीख को, 18 मई को
गुरु के मिथुन में जाने के बाद बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं वो बिजनेस के मामलों में भी, चाहे वो सरकार के बिजनेस हो, इंटरनेशनल देशों से इत्यादि, वो सब अच्छा होगा अभी। क्योंकि देखिए, टॉरस में वृष में गुरु है, इस वजह से अमेरिका का तो हम देख ही पा रहे हैं कि टैक्स इत्यादि कैसे बढ़ रहा है और कैसे सब कुछ हो रहा है। एक प्रकार से टैक्स वॉर, ट्रेड वॉर इत्यादि की स्थिति जो है कि अमेरिका की तरफ से बनी हुई है, अमेरिका के आसपास बनी हुई है, ऐसा कहना चाहिए। यह जो अवस्था है, ये थोड़ी से 18 मई के बाद जब गुरु मिथुन में चला जाएगा, तो मिथुन में जाने के बाद जो है कि थोड़ा सा अच्छा होगा, स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा। बिजनेस इत्यादि में जो लोग संलग्न है उनके साथ अच्छी स्थिति होगी। खास तौर पर मैं यह समझता हूं कि खास तौर से मैं ये समझता हूं कि 6 जून से 22 जून के बीच ये ट्रेड वॉर इत्यादि की जो स्थिति हो रखी है, जो टैक्सेशन वगैरह अमेरिका की तरफ से बहुत बढ़ा दिया गया है, बिजनेस इत्यादि करने में जो भी दुविधा इत्यादि हो रही है, 6 से 22 जून के बीच में कुछ बहुत ही अच्छे फैसले, कदम इस दिशा में लिए जाएंगे, जिससे कि व्यापार इत्यादि जो है कि सुगम होगा। बहुत ज्यादा सुगम होने की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पाप ग्रहों का भी इस पे फल आ रहा है। तो पाप ग्रहों का प्रभाव आने की वजह से थोड़ा, मतलब सब पहले की तरह अच्छा बढ़िया हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी जो हालात हैं उस हालात में अच्छे प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस जो है कि सुगम बदलाव होंगे। सब बढ़िया तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सुगम बदलाव होंगे, ये बात जो है कि खास तौर पे जो है कि महसूस होती है। 22-23 मई को जो है कि चंद्रमा की स्थिति ऐसा दर्शाती है कि 22-23 मई के आसपास भी कोई बहुत ही महिलाओं को लेकर के हृदय विदारक कोई घटना, दुखी करने वाली घटना जो है कि 22-23 मई के आसपास भी हो सकती है, घट सकती है। तो 22-23 मई को महिलाओं को थोड़ा सा जो है कि सावधान रहना चाहिए, खासतौर पे उनको जिनकी की दशा इत्यादि बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उनको ध्यान रखना चाहिए। 1 जून के बाद जो भी महिलाएं अभी पीड़ा मुसीबत समस्या में है, उनको 1 जून के बाद जो है कि अच्छा होगा, अच्छी स्थिति में वो पहुंचेंगी। और 1 जून के बाद मुझे ये भी लगता है कि जो लोग किसी भी प्रकार का चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसमें समस्या दिक्कत हो रही है, वो भी 1 जून के बाद चीजें बढ़िया हो, ऐसा जो है कि आसार आगे बनेंगे। तो ये मूलभूत तौर पे जो है कि गोचर को देख करके अभी हाल फिलहाल महसूस होता है। इसके अनुसार जो है कि सावधानी लोगों को रखनी चाहिए। देखिए, जिनका दशा गोचर इत्यादि खराब है उनको ज्यादा समस्या होती है, लेकिन बाकी लोग भी समस्या से बाहर हो, आउट ऑफ डेंजर हो, ऐसा तो नहीं है। तो सावधानी रखिए। सबसे पहले तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, भगवान नाम का स्मरण करें, कवच इत्यादि का पाठ करें, बुरे समय में पूजा पाठ बढ़ाएं, भगवान का शरण लें, भगवान का नाम जपें। यही उपाय है, उसी उपाय को करें। श्रीमन नारायण।